देखिए, ये महत्वपूर्ण राज्य है और कृषि व्यवस्था को देखते हुए इन राज्यों के किसानों से प्रधानमंत्री जी की मुलाकात निसंदेह जो फार्म बिल पर गलतफहमियां हैं उनको दूर करने में काफ़ी मदद मिलेगी। राहुल गांधी भी गुरुवार को 2 करोड़ फार्मर के सिग्नेचर के साथ मार्च करेंगे और प्रेसिडेंट से मिलेंगे। और उसके बाद एकाएक वो थाईलैंड चले जाएंगे। देखिए, दरअसल राहुल गांधी जी किसी भी आंदोलन को एक निर्णायक परिणति पर पहुंचाने वाले नेता के तौर पर नहीं जाने जाते हैं। आप याद करिए, पिछली बार मंदसौर फायरिंग के समय में वो गए और उसके बाद वहां से दिल्ली लौटे और दिल्ली से फिर एकाएक वो हिंदुस्तान की सरहद के बाहर चले गए। मुझे ऐसा लगता है किसानों के समस्याओं से अगर जूझना है तो उनके बीच रहने की आदत राहुल गांधी जी को सीखनी होगी, तभी कुछ उन्हें इसका फायदा मिलेगा। ये शिव कुमार कक्का है, नेशनल प्रेसिडेंट है राष्ट्रीय किसान मजदूर महासंघ के। वो उन्होंने सरकार से अपील की है कि कंडक्टिव एटमॉस्फेयर फ्रूटफुल डायलॉग के लिए बनाए जाए, जिस तरह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसके। देखिए, अगर भ्रांतियां हैं तो निसंदेह उनकी अपेक्षा जायज है, लेकिन इस संबंध में लगातार देश के प्रधानमंत्री जी, देश के कृषि मंत्री और अनेक मंत्रियों ने बार बार संवाद के पक्ष में अपनी इच्छा जताई है और बिंदुवार उन तमाम तथ्यों पर रोशनी डाली है जिसको लेकर के विपक्ष के उकसावे पर भ्रम पैदा करने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए जहां तक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाए जाने का सवाल है तो उसमें केंद्र सरकार की ओर से सकारात्मक पहल है। जो रिजल्ट आए हैं डीडीसी चुनाव के, बीजेपी लीडर ने कहा है कि गुपकार गैंग ने अपनी क्रेडिबिलिटी खो दी है। इलेक्शन डीडीसी इलेक्शन रिजल्ट में बीजेपी और जो इंडिपेंडेंट हैं उनको ज़्यादा मिले हैं वोट। देखिए, निसंदेह गुपकार गठबंधन को ज़्यादा सीटें मिले या बहुत ही अप्रत्याशित नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर करके आई। ये जरूर एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पर कश्मीर की घाटी में भी बीजेपी ने अपनी धमक जताकर ये बता दिया है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया की शुरुआत करने के बाद जनादेश मिलना स्पष्ट है कि कश्मीर की आवाम भी केंद्र सरकार की नीतियों के साथ खड़ी है। ये वहाँ कश्मीर की जो लीडर हैं महबूबा मुफ्ती ने कहा है बीजेपी लीडर को कि मुझसे पॉलिटिकली लड़िए, न कि एनआईए, ईडी और सीबीआई के थ्रू लड़िए। मुझे ऐसा लगता है महबूबा मुफ्ती जी जमीन से जुड़ी एक नेता है। कश्मीर के आवाम को उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं। उन्हें भी आवाम की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए सियासत करनी चाहिए और कश्मीर आज अमन चैन की मांग कर रहा है और निसंदेह कश्मीर में चाहे टूरिज्म हो या कश्मीर में टूरिज्म की वजह से एम्प्लॉयमेंट का सवाल हो, अगर शांति वहाँ बहाल होगी, अगर लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम होगी, तभी लोगों की उम्मीदें भी पूरी होंगी। ये रविंद्र शर्मा है, स्पोक्स पर्सन है जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का। उन्होंने कहा है कि हम लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ डीडी से इलेक्शन लड़े, हम और सीट शेयरिंग बेसिस पर लड़े, हम लोग वहाँ बना सकते हैं तो अपनी काउंसिल में लेकिन ये अब आगे का जो फैसला होगा ये आला कमान का होगा, इसको क्या फैसला लेते हैं। सरकार बनना निसंदेह अलायंस को मिली हुई सीटें और अन्य जो निर्वाचित जो डीडीसी के जो मेंबर हैं उनके सहयोग पर निर्भर करेगा, लेकिन कश्मीर और जम्मू की सियासत में भारतीय जनता पार्टी को नकार पाना, उसकी अनदेखी करना आसान नहीं होगा। ये ममता बनर्जी ने कहा है कि हम लोग को अपनी धरती बचानी होगी और उसका सम्मान करना होगा। कोई बंगाल को बर्बाद नहीं कर सकता है। हम किसी को अलाउ नहीं करेंगे कि बंगाल को गुजरात बना दे। बंगाल को ममता जी अगर बचाना चाहती हैं तो अपने रवैये में उन्हें बदलाव लाना चाहिए। आवाम के हित की चिंता अगर वो नहीं कर रही हैं, जनता की अपेक्षाओं पर अगर वो खरी नहीं उतर रही हैं, जिस तरह से वहाँ कानून का शासन मखौल बन करके रह गया है, प्रतिपक्ष के नेताओं की हत्याएं हो रही हैं और वहाँ के समस्याओं से सरकार जूझने के लिए तैयार नहीं दिख रही है, तो ये किसी दल पर आरोप लगाने के बजाय उन्हें आत्मंथन के लिए स्वयं को तैयार करना चाहिए। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि 25 दिसंबर को 9 करोड़ फार्मरों के अकाउंट में 18,000 करोड़ रुपए जाएंगे पीएम किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत, और अभी तक 2 करोड़ लोगों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन भी करा लिया है। ये एक ऐतिहासिक
ऐलान है और निसंदेह किसानों से वायदे करना तो बहुत आसान है, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने ये बार बार बताया है कि वो जब वायदे करते हैं तो उनको ज़मीन पर उतारते हैं, और उसी कड़ी में, उसी श्रृंखला में ये एक महत्वपूर्ण कड़ी है। ये खालिस्तान टेररिस्ट गुरजीत सिंह निज्जर की एनआईए द्वारा गिरफ्तारी हुई है दिल्ली एयरपोर्ट से। ऐसे तत्वों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जानी चाहिए। एक लंबा समय पंजाब ने आतंकवाद से जूझने में लगाया है, और उसके बाद देश के नवनिर्माण की यात्रा में पंजाब साथ है। ऐसे तत्व लोगों को गुमराह करें, इसके पहले पूरी तरह से आतंकवाद का जड़ से सफाई आवश्यक है। आज बंगाल के रामनगर में बीजेपी और टीएमसी के वर्कर में जबरदस्त भिड़ंत हुई है, मारपीट हुई है। ये कानून व्यवस्था का मसला है, और निसंदेह ममता जी को इन सवालों पर बंगाल की पुलिस को निष्पक्ष रवैया अख्तियार करने के निर्देश देने चाहिए।